हेलो एंड वेलकम बैक। सो हेre's another video about KMM। और इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे शेयर्ड रिसोर्सेज की कि किस तरह से हम अपनी स्ट्रिंग्स और लेट्स से इफ़ यू वांट टू कीप स्ट्रिंग्स और इफ़ यू वांट टू शेयर इमेजेस, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप एक इमेज को दो बार तो यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा मैकेनिज़्म को फॉलो करेंगे जिससे हम क्या कर सकेंगे कि हमारी इमेजेस प्लस हमारी जो स्ट्रिंग रिसोर्सेज हैं और इस तरह की चीज़ें जो कि हम यूज़ करते हैं, उन सब चीज़ों को भी किसी कॉमन प्लेस में स्टोर करें और फिर उसको एक्सेस करें, रादर कि हम एंड्रॉयड के लिए अलग से यूज़ करें, आईओएस के लिए अलग से यूज़ करें। और जस्ट इन केस अगर आप आगे वेब और बाकी साइड की एप्लीकेशंस भी ऐड करते हैं तो फिर वो इट विल बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। सो उसके लिए हम जो है वो लेट्स जस्ट गेट बैक टू आवर कोड। अच्छा, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसको iOS पे टेस्ट नहीं किया था। सो आई जस्ट ट्राई टू रन इट ऑन iOS एज वेल, ताकि जो है वो कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और वन थिंग जो कि अभी रिसेंटली मैंने देखी है वो यही है कि जब आप इसको iOS पे चलाएंगे तो यू विल गेट दिस एरर, राइट, दैट सेज दैट कुड नॉट फाइंड JetBrains Kotlin native platform symbols, right, or it will not work. So what you need to do is to fix this ke as you know, you might know ke this latest version of Kotlin now बेसिकली स्टेबल मल्टी प्लेटफॉर्म को बेसिकली स्टेबल कर दिया है और प्रोडक्शन रेडी कर दिया गया है। सो आप क्या करेंगे, इसका जो लेटेस्ट वर्जन है 1920 और 1.5.0 से जो है ना, सॉरी 1 से जो है ना, मैंने इसको 10 पे अपडेट कर दिया। सो लाइक मैंने ये दो वर्जन अपडेट किए हैं जस्ट के लेटेस्ट जो भी रिसेंट रिलीजेस हैं ताकि उसके साथ मैच करे, प्लस जो 1.9.20 है दिस विल एक्चुअली हेल्प अस इन फिक्सिंग द इशू जो कि हमें अभी आ रहा था, ठीक है। सो अब अगर मैं इसको सिंक कर दूं और नाउ इट्स डन, सिंक हो चुका है। और सिंक करने के बाद अब मैं इसको बिल्ड करता हूं और अगर मैं इसको बिल्ड करूंगा तो होपफुली दिस टाइम इट विल वर्क ऑन iOS, ठीक है। नाउ यू कैन सी कि iOS पे जो है वो बिल्ड हो गया और इसी सेम वही स्क्रीन है। मैं नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, बैक करता हूँ, बैक करता हूँ, नेक्स्ट बैक, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ बेसिकली ये एक छोटा सा पॉइंट था जो कि इसको हमें फिक्स करना था। सो now let's get back to how we can set up our resources, ठीक है। so resources के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि there is this API, you can say this SDK that we'll be using, और इस SDK का नाम जो है वो मोको है। इसकी बेसिकली नीचे जो है वो सारी की सारी जो एक्सप्लेनेशन है कि how you can use it, where to put what, each and everything is here, you can find it in this. I'll also add the link to the description as well. तो अब बेसिकली हमें मैं करूँगा क्या कि मैं आपको यही सब कुछ जो है वो ओवर हेयर आपको ये सेटअप करके दिखाऊंगा। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आपने जनाब अली आपने अपने रूट लेवल का कि जो प्रोजेक्ट लेवल का ग्रेडल फाइल है यहाँ पे आना है। और यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे एक क्लास पाथ डिपेंडेंसी है जो कि आपने ऐड करनी है, ठीक है। सो दैट डिपेंडेंसी कुड बी बिल्ड स्क्रिप्ट, ठीक है। और इनसाइड बिल्ड स्क्रिप्ट यू विल से डिपेंडेंसीज, और नाउ यू कैन सी आई हैव एडेड दिस, ठीक है। इसमें Kotlin serialization आई डोंट नीड इट। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू पेस्ट इन ओवर हेयर, राइट। ये बेसिकली कर क्या रहा है, ये दिस विल हेल्प यू के टू सेट दोज डिपेंडेंसीज लाइक प्लग इन डिपेंडेंसी जो कि हमें चाहिए, ठीक है। सो वंस यू ऐड दिस, एक बार आपने इसको सिंक इसलिए कर लेना है क्योंकि मज़ीद जो हमने डिपेंडेंसीज ऐड करनी है वो इस क्लास पाथ से आएंगी। सो उस प्लगइन को इनेबल करने के लिए यू नीड टू सिंक इट, ताकि ये अपनी नेसेसरी जो भी इसकी चीज़ें हैं वो उसको डाउनलोड कर ले। और वंस इट डाउनलोड्स दैट, नेक्स्ट थिंग आपने जो करनी है वो आपने ये करनी है कि आपने आना है शेड में, और शेड के अंदर आपने जो है वो बिल्ड आउट ग्रेडल में जाना है, ठीक है। ओके, सो अब आपने आके यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आके आपने इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें आपने यहाँ पे एक आईडी ऐड कर देनी है। इस आईडी का नाम होगा मल्टी प्लेटफॉर्म रिसोर्सेज, ठीक है। दिस इज़ कमिंग फ्रॉम डेवलॉप, ये वही हमारी जो बेसिकली लाइब्रेरी है, इट विल कम फ्रॉम देयर। द नेक्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ कि अब आपने क्या करना है, कुछ बाइनरीज डिफाइन करनी होती हैं। दीज आर फॉर लाइक सेटिंग अप द iOS बिल्ड,
ताकि जो है वो iOS की जो बिल्ड्स हैं उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना है। मैं बेसिकली ईच एंड एवरीथिंग विल आई ऐड द गिस्ट टू दिस एंड यू कैन कॉपी इट फ्रॉम देयर। सो बेसिकली इसमें करना क्या है कि आपने ये चीज़ें जो है ना, ये रिसोर्सेज आपने डिफ़ाइन कर देने की, ये आपने एक्सपोर्ट करने हैं। और अगर आप कलर्स UI कलर्स यूज़ कर रहे हैं फॉर iOS, सो उसके लिए आपको ये डिपेंडेंसीज ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग जो आपने करनी है वो आपने करनी है मल्टी प्लेटफॉर्म, it's not working, resources, or it's not working right now, which is interesting। खैर अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं फिर इसको यहाँ से हटा के एक बार फिर सिंक कर देता हूँ, ताकि मे बी जो डिपेंडेंसीज हैं शायद इस वजह से वो उसको लोड नहीं कर रहा। सो क्योंकि मैं ये आईडी यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ, सो होपफुली विल वेट फॉर दैट। सो यू कैन सी कि आईडी जो है वो बेसिकली इट्स देयर, ठीक है। और बेस्ड ऑन दैट आईडी हम इसको सिंक करते हैं। सो वंस वी सिंक इट, सो होपफुली जो है वो यू कैन सी नाउ वी गेट दिस, ठीक है। मल्टी प्लेटफॉर्म रिसोर्सेज के अंदर जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है दैट यू नीड टू डिफाइन द आई गेस पैकेज नेम। और पैकेज में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप अपना पैकेज नेम ऐड कर देंगे, ठीक है। आई गेस दैट्स प्रीटी मच व्हाट यू नीड। उसके अलावा और भी बहुत मतलब कुछ चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं, लाइक यू कैन सेट द सोर्स सेट द क्लास नेम, विजिबिलिटी। तो ईच लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ अदर प्रॉपर्टीज़, बट फॉर नाउ हम जो है उन चीज़ों में जंप इन नहीं करेंगे। और ये सब कुछ करने के बाद व्हाट यू नीड टू डू इज़ एक बार फिर आपने सिंक करना है। और होपफुली कि जब आप इस बार इसको सिंक करेंगे, नाउ व्हेन यू सिंक इट, सो मोस्ट ऑफ द पार्ट इज़ डन। अब आपने आना है कॉमन में। कॉमन के अंदर आपने जो है वो यहाँ पे आके एक न्यू डायरेक्टरी बना देनी है और यू विल नेम इट रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्सेज के अंदर अब आपने आना है और डायरेक्टरी और एक क्लास नेम बना देनी है MR के नाम से, ठीक है। दिस इज़ मोको रिसोर्सेज। और इनसाइड रिसोर्स लेट्स से अब आपने क्या करना है कि आपने जो है वो इमेज यूज़ करनी है, या आपने जो है वो लेट्स क्रिएट अ स्ट्रिंग फर्स्ट। सो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, यहाँ पे मैं एक बेस नाम का एक फ़ोल्डर बना दूँगा, ठीक है। बेस मीन्स के दिस विल बी द डिफ़ॉल्ट, दिस विल बी द डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इन इंग्लिश, ठीक है। सो आपने जो भी चीज़ें यहाँ पे इनपुट करनी है वो बेस में जाएंगी, और बेस विल बी द कॉमन सेक्शन जहाँ से इसने सारी चीज़ें उठानी है। अदर देन बेस अगर आपको लेट सपोज कोई और लैंग्वेज ऐड करनी है, तो ऑल यू नीड टू डू इसके आपने जो है वो एक डायरेक्टरी और ऐड करनी है। यू विल से MR डॉट लेट्स से, अगर आप उर्दू कर रहे हैं तो UR, दिस मीन्स कि अब यहाँ पे आप उर्दू की स्ट्रिंग्स रख सकते हैं। और इसमें आपने वही सेम उसी तरह से ही जो है आपने एक फ़ाइल रखनी है। यू कैन कॉल इट strings डॉट XML, ठीक है। और इट इज़ जस्ट लाइक द एंड्रॉयड फ्लो के इसमें अब आपने क्या करना है, आपने UTF-8 की इनकोडिंग ऐड कर दें, और फिर आप क्या कर दें इसमें रिसोर्सेज, ठीक है ना। और यहाँ पे अब आप अपने स्ट्रिंग्स ऐड कर सकते हैं जो भी आपके लेट सपोज हैं। तो ये बेसिकली ये इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्ट्रिंग फाइल बना सकते हैं। सेम इसी तरह MR फॉर उर्दू, बट फ़िलहाल मुझे वो नहीं चाहिए, ठीक है जी। ओके, दिस इज़ वन थिंग। नेक्स्ट थिंग आपने जो करनी है वो आपने ये करनी है कि अब आपको इमेजेस भी चाहिए, तो अब आपने MR इमेजेस कर देना है, ठीक है। MR इमेजेस का मतलब ये है कि let's delete this directory MR/images, ठीक है। अच्छा, अब ये बेसिकली हुआ ये कि इसने MR के अंदर बेस में स्ट्रिंग बना दी, और इसके अंदर यहाँ पे आप जो है वो अपनी इमेजेस ऐड कर सकते हैं, जो भी इमेज आपने लगानी है, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट कि जहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया, हमने ये सब कुछ सेटअप किया। अब अगर मैं इसको बिल्ड करता हूँ, लेट्स से हाउ डू वी बिल्ड दिस, रीबिल्ड, ठीक है। होपफुली आफ्टर बिल्डिंग इट आप क्या कर सकेंगे, अगर आप लेट्स से अपने स्क्रीन 1 में आएंगे, सो यू विल बी एबल टू एक्सेस दोज कीज, राइट। ओके, व्हाट जस्ट हैपेंड, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई गेस मे बी कुछ कॉपी पेस्ट हो गया। ओके, सॉरी, ठीक है। सो अब आप यहाँ पे आएंगे, तो अब आप लेट्स से अगर जब आप वो करेंगे ना, तो यू विल बी एबल टू एक्सेस दैट फाइल। सो
अब ये होगा क्या, नाउ यू सॉ दैट राइट, आई गेस यू सॉ दैट, नाउ यू सी दिस, ठीक है। अब ये क्या करता क्या है, मोको करता ये है कि जब भी आप इस क्लास को बताते हैं तो वो उसके अगेंस्ट एक क्लास बना देता है। जैसे कि आपके पास एंड्रॉयड में एक आर फाइल बनती थी, ठीक है, और वो क्लास फाइल क्या करती है, वो बेसिकली इट कंटेन्स ऑल द रेफरेंसेस टू दोज आईडीज़। तो अब वो उसको एंड्रॉयड के हिसाब से मैनेज कर लेता है और iOS की जो रिसोर्सेज हैं वो उनके हिसाब से मैनेज कर लेता है। बट इन द ऐप साइड, इन द कॉटलिन साइड, इन द कंपोज साइड, अब वो आप क्या करता है, आपको हेल्प कर देता है कि अब आपने जो है वो बगैर किसी चीज़ के, बगैर किसी टेंशन के आप डायरेक्ट रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि नाउ इट्स ईजियर टू एक्सेस इट रादर कि अब आप जो है वो अलग से जो है मल्टीपल रिसोर्सेज रखें। why what just happened, somehow it says that dev dot, maybe there is some sort of issue। अच्छा, अब हम ये कर लेते हैं कि हम जो है वो इस कोड को चला देते हैं, क्योंकि मे बी देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ बिल्ड इश्यूज जो जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो व्हेन आई रन द बिल्ड, होपफुली इट विल वर्क, बट इट डिडंट, विद द सेम इशू जो कि ये कह रहा है कि जी मैंने जो है वो स्ट्रिंग रिसोर्सेज और सो दिस मीन्स कि हम वी आर मिसिंग सम सॉर्ट ऑफ डिपेंडेंसी जो कि हमें ऐड करनी चाहिए। तो वापस आते हैं, देखते हैं कि क्या हम ऐसा क्या मिस कर रहे हैं। और एक चीज़ जो यहाँ पे मैंने देखी है कि प्रोजेक्ट लेवल पे आप कह रहा है कि आपने ये ऐड किया, ठीक है, कॉमन मेन एपीआई में हमने कंपोज को ऐड किया और रिसोर्सेज को ऐड किया। सो आई गेस दैट्स व्हाट आई एम मिसिंग। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने नहीं ऐड की हैं। लेट्स सी इफ दैट्स द केस। और अगर मैं अब आता हूँ बिल्ड डॉट, इसमें कॉमन बिल्ड में आता हूँ, तो आई गेस दैट्स द वन, यस। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन डिपेंडेंसीज को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और आई ऐड दोज डिपेंडेंसी ओवर हेयर। तो उसमें हो क्या रहा है, इसमें रिसोर्सेज कंपोज, उसके अगेंस्ट कंपोज का वर्जन और उसके अगेंस्ट टेस्टिंग। तो बेसिकली ये कुछ डिपेंडेंसीज उसने लोड कर ली हैं। और अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो होपफुली अब जो है वो जो MR की डिपेंडेंसीज हैं, ये जो क्लास एंड्रॉयड मेन के अंदर बनी हुई है MR के नाम से, या iOS के अंदर जो MR के नाम से क्लास बनी है, दैट विल एक्चुअली हेल्प इन सेटिंग इट अप। लेट्स सी हाउ इट गोज़। अब देखें, अब ये जो है वो MR की जो एरर्स हैं वो जा चुके हैं बाय एडिंग दैट डिपेंडेंसी। अब अगर मैं यहाँ पे इस MR की किसी एक डिपेंडेंसी को यूज़ करना चाहूँ तो ये क्या करेगा, MR डॉट, नाउ यू कैन से स्ट्रिंग्स, और स्ट्रिंग्स के बाद आप अपनी वो तमाम स्ट्रिंग्स को एक्सेस कर सकते हो जो कि आपने स्ट्रिंग फाइल के अंदर बनाई हुई हैं। जस्ट वन थिंग टू ऐड हेयर कि सम टाइम आप क्या करते हैं कि आप कोई डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं और डिपेंडेंसीज उस तरह से काम नहीं करती हैं, तो यू माइट वांट टू गेट रिड ऑफ दैट, बट अदर देन दैट आई गेस इट शुड वर्क, ठीक है। और सेकेंडली अब जो है वो यहाँ पे अगर हम बात करें तो टेक्स्ट इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग रिसोर्स, ठीक है, और इसको क्या चाहिए, MR डॉट स्ट्रिंग्स डॉट टेक्स्ट फॉर्म। सो अब आप देखें, इट्स रियली सिंपल फॉर यू कि अब आपने क्या करना है कि अब आपने अपना इमेज रखा और उस इमेज को डायरेक्टली आपने स्ट्रिंग रिसोर्स के थ्रू एक्सेस कर लिया। नाउ इफ़ यू रन इट यू विल सी कि अब जो है वो पहले हम यहाँ पे जो है वो टेक्स्ट में स्क्रीन 2, अब मैं बेसिकली क्या कर लेता हूँ, मैं जो है यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रिंग्स ऐड कर देता हूँ ताकि जो है वो मुझे पता चले कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आई ऐड कपल ऑफ स्ट्रिंग्स ओवर हेयर, आई कॉल द फर्स्ट वन एज स्क्रीन 1 एंड द सेकेंड वन विल बी स्क्रीन 2, ठीक है। और इसका नाम मैं कह देता हूँ स्क्रीन 1 और इसको मैं कह देता हूँ स्क्रीन 2, ठीक है। तो मैंने दो स्क्रीन्स ऐड कर दी हैं और अब मैं आता हूँ अपनी कॉमन कोड के अंदर जहाँ पे मैंने स्क्रीन 1 में मैं ये हार्ड कोडेड यूज़ कर रहा हूँ, तो अब मैं हार्ड कोडेड नहीं यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं कहूँगा MR डॉट स्ट्रिंग डॉट। अब मैंने जैसे कहा था कि स्क्रीन 1 और स्क्रीन 2 अभी नहीं आ रहे, उसकी रीज़न यही है कि इट्स नॉट बिल्ट येट। तो उसको अगर आपको मतलब जब आप कुछ नया ऐड कर देंगे, ट्राई टू बिल्ड इट ताकि जो है वो जो उसकी रिसोर्सेज हैं वो उसको क्या कर सके,
उठा सके, ठीक है। सो लेट्स जस्ट वेट फॉर अ वाइल और लेट्स जस्ट add the dependencies, sorry, set up these strings. Once that is done, आपको जो है वो यहाँ पे ये स्क्रीन 1 का जो टेक्स्ट है वो इसी तरह से शो होना शुरू कर देगा। सेम इसी तरह से अगला जो हमारे पास जो स्क्रीन 2 है उसके अंदर हमारे पास जो हमने टेक्स्ट होम रखा हुआ है, जबकि इसको हम क्या कहेंगे, इट विल बी स्क्रीन, इट शुड बी स्क्रीन 2, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो है वो स्क्रीन किधर गया, यहाँ पे हमने कोई स्ट्रिंग नहीं रखा हुआ, सो वी आर गुड। तो कहने का मकसद बेसिकली ये है कि यहाँ पे आपने देखा कि हमने क्या कर दिया, हमने जो है वो अब MR के थ्रू जो है वो डिपेंडेंसी मैनेज कर ली है। अब जब वंस दैट इज़ रन हम इसको iOS और एंड्रॉयड दोनों पे चला के देखेंगे एंड देन यू विल सी कि दोनों जो है वो सेम रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे हैं। सो इट्स रियली ईजी कि हम जो है वो इस चीज़ को मतलब एक जगह पे रखें, एक जगह से यूज़ करें और रादर के आप जो है इसको मल्टीपल प्लेसेस से करें। और सेकंड इसके बाद हम जो है वो देखेंगे कि इसमें हमने इमेजेस कैसे यूज़ करनी है। रादर दैन दिस व्हाट आई एम डूइंग कि मैं बिल्ड कैंसिल कर रहा हूँ बिकॉज इट्स टेकिंग टू मच टाइम। मैं डायरेक्टली जो है वो ऐप को रन कर रहा हूँ, इट विल डू द सेम, बट सम हाउ जब आप रन करते हैं तो इट्स लाइक मोर फास्टर देन बिल्ड। तो लेट्स जस्ट होप यार इस बार जो है वो ये बेहतर तरीके से जल्दी कर दे। ओके, नाउ इफ़ आई क्लिक नेक्स्ट स्क्रीन 1, वही सेम चीज़ है, बट क्या हो रहा है कि इस बार जो है ये स्ट्रिंग्स कहाँ से आ रही हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम फ्रॉम लाइक डिफरेंट सेक्शन, राइट। और इसी तरह से अब अगर जो है वो इसको आप एंड्रॉयड पे चला के देखेंगे तो एंड्रॉयड पे भी इसका सेम बिहेवियर होगा, स्ट्रिंग विल जस्ट बी अपडेटेड डायरेक्टली फ्रॉम हेयर, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ कि अब आपने इमेजेस कैसे यूज़ करनी है। सो फॉर इमेज वन थिंग विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट जिसका आपने बहुत ध्यान रखना है कि इसमें जब आपने इमेजेस ऐड करनी है तो इट शुड फॉलो द फॉर्मेट ऑफ iOS, ठीक है। कि इमेज नेम @3x 2x 4x जो भी उसके बेसिकली आपके पास वो अवेलेबल वर्जन होते हैं। तो मेरे पास बेसिकली मेरी एक पुरानी एप्लीकेशन है, उसके कुछ इमेजेस हैं और व्हाट आई एम गोना डू इज़ दैट आई विल यूज़ दोज इमेजेस। what should I use? I guess this should be variable। ये एक इमेज है जो कि लोगों के नाम से है। अब अगर मैं इसको देखूँ, मैंने गूगल से ही इमेज यूज़ की हुई है, सो यू कैन फाइंड दिस इमेज ऑन गूगल एज वेल। दिस इज़ द इमेज, ठीक है। एक ये इमेज है, एक हम इमेज और ले लेते हैं जो कि हम इसको हम यूज़ करेंगे। आई गेस दिस विल वर्क। ओके, सो हियर इज़ अनदर इमेज जिसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। यू कैन सी आई हैव लोगो एंड आई हैव IC एड। तो दो इमेजेस मैंने उठा ली और अब मैं आता हूँ अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे। अब आपने क्या किया यहाँ पे, अब हमने क्या किया कि हम एक इमेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इमेज के अंदर अगर आप देखेंगे ना तो इट विल बी दिस, और पेंटर इज़ फाइन। अब पेंटर रिसोर्स जो है ना, दिस इज पेंटर रिसोर्स MR डॉट इमेजेस डॉट। अब ऑब्वियसली अगेन जैसे कि मैंने कहा था कि आपको यहाँ पे ये नहीं मिलेगा अनटिल यू बिल्ड इट, ठीक है। और सेकेंडली जो है वो इसको क्या चाहिए होता है, कंटेंट डिस्क्रिप्शन चाहिए होती है, तो हमने वो भी ऐड कर देनी है। अब आप देखें तो स्क्रीन 1 शुड कंटेन दैट लोगो इमेज, ठीक है। और अब अगर लेट्स सपोज मैं इसको चला के देखूँ on Android, it will be running on Android, so let's see over here। so the screen 1 है जो basically next screen होगी, that should contain an image as well। so let's say अगर मैं image पे click करता हूँ तो आप देख सकते हो कि now you can use that image over here as well। और same goes for iOS। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और अब अगर मैं iOS को देखूँ तो you will see कि आप जो है वो यही सेम जो इमेज थी वो यहाँ पे iOS में भी आपको मिल जाएगी। सो इट्स रियली ईजी, इट्स रियली इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट इन अ वे कि वन टाइम का सेटअप कॉस्ट ज़रूर है, लेकिन वंस दैट इज़ डन इट्स लाइक
वेरी सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो अभी हमें करनी है वो हमें ये करनी है कि हम जो है वो बेसिकली इसको मल्टीपल लैंग्वेज में यूज़ करेंगे। हम एक और लैंग्वेज ट्राई करेंगे टू ऐड अनदर लैंग्वेज, और नाउ यू कैन सी के इवेंट हब यहाँ पे भी आ गया है, ठीक है। नाउ दिस वाज द बेसिक, आपने इमेजेस ऐड कर दी और आपने स्ट्रिंग्स ऐड कर दी, ठीक है। तो नाउ इट्स लाइक रियली सिंपल, सेम गोज फॉर द अदर रिसोर्सेज जो कि आपको एमआर क्लास के अंदर यहाँ पे मिल जाएंगी। लेट्स सपोज अगर आपने प्लूरल्स बनाए हुए आपको मिल जाएंगे, आपके पास फॉन्ट्स हैं, फाइल्स हैं, कलर्स हैं, एसेट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपने बस यहाँ पे ऐड करने, एंड देन यू कैन यूज़ देम, राइट। ओके, सो अब आप बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एमआर के अंदर हमने जो है वो बेस तो बना ली, ठीक है। बेस पे तो हमने एक इमेज बना, वो सॉरी बेस स्ट्रिंग रख दी, लेकिन जस्ट इन केस अगर आई वांट टू ऐड अनदर लैंग्वेज टू इट, ठीक है। तो लेट्स से कोई भी एक लैंग्वेज ले लें, उर्दू ले लेते हैं, ठीक है। और उर्दू, आई गेस उर्दू इज़ फाइन। सो अब हमने क्या किया, हमने क्या MR-UR। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक उर्दू की फ़ाइल आ गई है। मैं यहाँ पे इस सब को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको यहाँ पे सॉरी इस फाइल को कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया, ठीक है। और अलॉन्ग विद पेस्टिंग इट मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे जो स्क्रीन 1 और स्क्रीन 2 है इसकी मैंने लैंग्वेज को जो है ना ट्रांसलेट कर देना है। तो व्हाट आई विल डू इज आई ट्रांसलेट विद गूगल स्क्रीन 1 ट्रांसलेटेड टू उर्दू। अब अगर उर्दू में करूँगा तो ये हो जाएगा स्क्रीन 1, इस तरह से आ जाते हैं वापस, ये हो जाएगा स्क्रीन 1 और कॉपी, और ये हो जाएगा स्क्रीन 2, ठीक है। और ये बेसिकली मैंने सिर्फ इन दो को ही ट्रांसलेट किया है। और अब जब मैं इसको लेट्स से इसको मैं एंड्रॉयड पे चलाते हैं, एंड्रॉयड पे आ जाते हैं। एंड्रॉयड पे चलाने के बाद आप क्या करोगे, आप देखोगे कि सॉरी दिस इज़ एंड्रॉयड, ठीक है। अब अगर देखो आप यहाँ पे स्क्रीन 1 जो है अभी तक आपको इंग्लिश में ही शो हो रहा है, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, मैं जाता हूँ, मैं फ़ोन्स की सेटिंग में जाता हूँ और यहाँ से जो है वो मैं करूँगा लैंग्वेज, ठीक है। और दिस वाज नॉट द वन। तो अब आपने क्या करना है कि आपने अपने सिस्टम की लैंग्वेज को चेंज करना है, ठीक है। सो सिस्टम लैंग्वेज को चेंज करने के लिए मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे राइट में मेरे पास सिर्फ इंग्लिश है, ठीक है। आई ऐड उर्दू एज वेल, मैं उर्दू ऐड कर दूँगा, पाकिस्तान इसमें ऐड कर देते हैं। अब आप देख सकते हो, ठीक है, मैं इसमें ये ऊपर ले जाता हूँ एज अ डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज। नाउ व्हेन आई गेट बैक टू दिस ऐप, ठीक है, यू कैन सी अब उसने क्या किया, उसने उर्दू को जो है वो एक्सेस करना शुरू कर दिया है। वो रादर के वो जो है वो विद इंग्लिश चलाए, वो अब क्या करने लग गया है विद इंग्लिश। सेम फॉर iOS, अगर आपने इसको iOS पे जो है इसको चलाना है तो iOS पे चलाने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप और करना पड़ता है, और वो है कि आपको जो है iOS पे आपने अपना एक्सकोड खोलना है, बिल्ड में जाना है, और बिल्ड में आपने यहाँ पे जो है वो, अगर आप देखो कि अभी राइट नाउ आपके पास लोकलाइजेशन में सिर्फ इंग्लिश है, ठीक है ना। सो आपने इंग्लिश के साथ साथ आपने उर्दू भी ऐड कर देनी है इफ़ इट्स अवेलेबल। इफ़ इट्स नॉट राइट नाउ हेयर, इंटरेस्टिंग, इट्स नॉट अवेलेबल ओवर हेयर बट शुड बी यूक्रेनियन उर्दू ओवर हेयर, ठीक है। सो इट इज़ उर्दू दैट आई सेलेक्टेड, ठीक हो गया। अब ये आ गई हमारे पास ओवर हेयर द लैंग्वेज। और अब अगर मैं इसको iOS पे भी चलाऊँ तो iOS में मुझे लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी। आई एम नॉट श्योर हाउ, कैसे कर सकते हैं इसके अंदर हम, बट लेट्स फाइंड आउट। सेटिंग्स, और सेटिंग्स में आते हैं जी जनरल में, आई गेस बी ओवर हेयर समवेयर, या लैंग्वेज एंड रीजन, ठीक है। अब नाउ यू कैन सी कि लैंग्वेज में हमारे पास जो है वो आईफोन है, इसमें इंग्लिश आ रही है, और मैं अब इसमें एक उर्दू लैंग्वेज प्रेफर उर्दू कर देते हैं, ठीक है। इट विल अपडेट द, ऑब्वियसली हमारे पास जो वो है उसको अपडेट कर देगा लैंग्वेज को। और वंस दैट इज़ अपडेटेड,
और इधर से हमारी ऐप भी रन हो गई है. होपफुली नाउ व्हेन आई क्लिक नेक्स्ट डिडंट. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. मेरे पास मेरे सिस्टम की भी लैंग्वेज अपडेट नहीं हुई है, विच इज़ अलार्मिंग, राइट? I am maybe making something wrong or okay, it's not because of that, but नहीं हो रहा. It means के you might have added it in a wrong place. Yes, yes, sorry. तो आपने क्या करना है, आपने आना है info.plist में, और यहाँ पे अगर आप देखो ना तो आपके पास लोकलाइजेशन में जो है वो यहाँ पे जो है वो आपको वो चाहिए होगा. आपने लोकलाइजेशन में जाना है, दैट आपने एक न्यू रो ऐड करनी है एंड इट शुड बी लोकलाइजेशन. नाउ यू कैन सी कि इसमें आइटम एक इंग्लिश आ रहा है, सेकंड एक आइटम जो है वो आपने उर्दू ऐड कर देना. ठीक है, होपफुली दिस इज़ व्हाट वी नीड. और नाउ अगर फिर से मैं एक बार इसको चला के देखूं तो होपफुली जो है वो दिस शुड होपफुली वर्क. दिस टाइम इट डिडंट. Do I have like okay लैंग्वेज एंड रीजन. मैं एक रीजन और ऐड करना चाह रहा हूँ जस्ट टू सी के यूज़ इट जर्मन, ताकि मैं देखूँ कि मेरे फ़ोन की लैंग्वेज अपडेट हुई है या नहीं. इट माइट बी ड्यू टू माई लैंग्वेज, बट येस नाउ यू कैन सी कि मेरे पूरे फ़ोन की जो लैंग्वेज है वो क्या हो चुकी है, अपडेट हो चुकी है, राइट? अच्छा, अब जो है वो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक रिसोर्स और ऐड करेंगे और इसको हम कहेंगे कम ऑन, इसको अब हम कहेंगे कि जनाब अली दिस इज़ mr/d. आई गेस फॉर जर्मन वी यूज़ डी. और यहाँ पे आके जो है वो मैं ये इसको इस तरह से यूज़ करूँगा. मैं बेसिकली इसको जो है वो ट्रांसलेट कर लेता हूँ इनटू जर्मन, एंड वंस आई डू दैट दिस इज़ व्हाट आई गेट. ओके, सो दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2. अब जो है वो मैं अगर इसको iOS पे चलाऊँ, सॉरी iOS पे भी इट विल नॉट वर्क डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीज़न. और यहाँ पे अब मैं इसमें जर्मन ऐड कर देता हूँ. ठीक है, तो ये 3 लैंग्वेजेस ऐड हो चुकी हैं इसके अंदर. और अब लेट्स जस्ट बिल्ड इट. वंस दैट इज़ बिल्ड हम एक बार फिर इसको चलाएंगे, क्योंकि अभी हमने जो जर्मन है वो बाद में ऐड किया है इन द ऐप. बट आई गेस वंस दैट इज़ डन हमारी जो लैंग्वेज है इट शुड बी पिक्ड अप. इफ ऑब्वियसली देयर आर सम एनी अदर इशू, बट लेट्स होप इट वॉन्ट वर्क, राइट? डेफिनेटली, बिकॉज हमने इसकी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो बाद में सेट की हैं. बट नाउ आई गेस इफ़ आई गो देयर तो अब आप देख सकते हो कि ये जर्मन में कंप्लीट हो गया. समहाउ उर्दू वाज नॉट पिकिंग अप, इट वाज नॉट पिकिंग इट अप. नॉट श्योर व्हाई, व्हाट्स द एग्जैक्ट रीज़न बिहाइंड दैट, बट आई लुक इनटू दैट एंड डेफिनेटली आई अपडेट इट. बेसिकली इसके डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा कि व्हाई इट डिडंट पिक उर्दू बट जर्मन के साथ इसने काम किया है. तो लेट्स जस्ट लुक इनटू दैट. बट ओवरऑल इस वीडियो का बेसिकली जो मकसद था वो यही था कि हमने शेयर रिसोर्सेज को यूज़ करना था, इसमें हमने लोकेल को मैनेज करना था. और आप देख सकते हो कि बेसिकली इट्स वर्किंग, राइट? जैसे कि हमें चाहिए था, जो चीज़ हमें जैसे चाहिए थी, इट्स वर्किंग. सो बेसिकली दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो. और होपफुली जो है वो इस वीडियो से आपको कुछ रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है वो समझ आ गया होगा. प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हो जो बेसिकली टेक की तरफ आना चाह रहे हैं. एंड सी यू.